संतों की वाणियों को कोई काट नहीं सकता, लेकिन उसको जान भी नहीं सकता। काट तो नहीं सकता, उसको जान भी नहीं सकता। उनका भाव जो था उस भाव तक पहुंचना बहुत कठिन है। उनकी निर्मलता को प्राप्त करना बहुत कठिन है। देखिए क्या हो रहा है संसार में, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा जी गुरु जी। तब समझ लीजिए इन पवित्र महापुरुषों की वाणियों का हम उल्लंघन कर रहे हैं। दयालु की वाणी इसीलिए इस समय प्रकट हुई है। दयालुखी हंस विचार में सभी संतों की वाणियों का भावार्थ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लोग जानते हैं, मेरे पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, लेकिन मैं खुद को पढ़ता हूँ। दयालुखी वाणी कहती है, यह मानो तन ये भी आपकी कृपा से संभव हुआ है। यह मानो तन सर्वोत्तम ग्रंथ है। इससे बड़ा कोई ग्रंथ अगर दुनिया में कोई बता दे, इससे बड़ा कोई ग्रंथ कोई अगर दुनिया में पैदा कर दे, तो मैं उसका पूरे जीवन गुलामी बजाऊंगा। इसी में से, इसी मानव तन से गुरु ग्रंथ साहिब बाहर आए। इसी में थे, हमारे गुरुओं के अंदर वो ग्रंथ था। उन्होंने अपने अनुभव को किया, अपने आप को अनुभव किया, अपने आप को जाना, अपने आप को पहचाना, उस परवरदिगार, उस परमात्मा को, जो दयाल पुरुष को पहचाना, तो समाज के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए उन्होंने अपना अनुभव प्रकाशित किया एक ग्रंथ के रूप में। तो इसी शरीर में से गुरु ग्रंथ साहिब आए, इसी शरीर में से बीजक आया, इसी शरीर में से रामायण गीता आई, इसी शरीर में से वेद कुरान सब आया। मुसलमान कहते हैं कि हमारा कुरान आसमान से आता है, आया है। मेरा भी ज्ञान प्रकाश, गुरु मूल ग्रंथ ज्ञान प्रकाश, ये भी आसमान से आया, यहाँ से उत्पन्न होता है, यहीं से हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। ये आसमान है, ये सातवां आसमान यही है, यहीं से सारे ग्रंथ आते हैं, यहीं से मन चिंतन मनन अनुभव होता है। तो ये सारी चीजें जो है ये अनुभवशील वाणी में भैया। आप दयालुखी वाणी एक पढ़ के उठा देख लीजिए, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, आपको लगेगा कि हमको कुछ मिल गया। और किसी ग्रंथ से जो वाणी नहीं मिलती है, तो डायरेक्ट 3 चीजों पर प्रकाश हमेशा डालती हो दयालुखी वाणी। जड़ चेतन महाचेतन पर, शब्द अशब्द निशब्द पर, क्षर अक्षर निअक्षर पर, 3 चीजों पर प्रकाश डालती है। इन्हीं को बार बार चताती है। तो ये चीजें जो है ये हमारी सेवा है, आप लोगों से हमारी प्रार्थना है कि आप लोग आत्मज्ञानी बनिए और अपने इस मानव जन्म को सफल कर दीजिए। जय दाता।